कुरान करीम की इस आयत पर हमारा और आपका यकीन होना चाहिए और ईमान होना चाहिए कि तुम जो चाहो वही पूरा हो, ये ज़रूरी नहीं है जब तक कि अल्लाह न चाहे। बच्चे शोर क्यों कर रहे हैं, उनको थोड़ा खामोश कराइए। आज तो इतना लोग भी नहीं है, बच्चों की को पर थोड़ा सा निगरानी कीजिए। तो जो तुम चाहो ज़रूरी नहीं कि वो पूरा हो जब तक कि अल्लाह ना चाहे। कितने मसाइल ऐसे हैं जो इंसान के चाहने पर नहीं होते हैं। एक लड़के की शादी होती है, बीवी घर पे आती है, हमल ठहरता है, उम्मीद होती है कि विलादत होगी, शौहर भी चाहता है कि बेटा हो, बीवी भी चाहती है कि बेटी हो, बेटा हो, लेकिन न शौहर की चलती न बीवी की चलती, अल्लाह की मर्ज़ी यह है कि बेटी हो। इससे अंदाज़ा लगता है कि दुनिया का निज़ाम हमारे और आपके हाथ में नहीं है। अगर दुनिया की हर चीज़ इंसान के बस में होती, इंसान के कंट्रोल में होती, तो यकीन मानिए दुनिया में कोई बीमार नहीं होता। हम इलाज कर लेते खुद। इंसान के कंट्रोल में अगर सब कुछ होता तो दुनिया में कोई बे औलाद नहीं होता। इस दुनिया में बहुत से इंसान बे औलाद हैं, इस दुनिया में बहुत से इंसान बीमार हैं, इस दुनिया में बहुत से इंसान अपनी मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में लड़ रहे हैं। कोई कैंसर से लड़ रहा है, कोई उससे भी ख़तरनाक बीमारी से लड़ रहा है। अगर इंसान के हाथ में दुनिया का निज़ाम होता और ये दुनिया का सिस्टम इंसान के हाथ में होता तो दुनिया में कोई आदमी किसी परेशानी में मुब्तला ना होता। ये सब का सिस्टम किसी और के हाथ में है, और जिसके हाथ में है उसी को हम सुपर पावर कहते हैं। जिसके हाथ में है उसी को हम अल्लाह के नाम से याद करते हैं। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमारी कोशिश से हमें वही मिल जाए जिसकी हमने कोशिश की। ज़रूरी नहीं कि हमने जो दुआ मांगी वो फ़ौरन कबूल हो जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 85 साल दुआ मांगी, अल्लाह मुझे बेटा दे, मुझे कोई औलाद दे, लेकिन 85 साल तक अल्लाह ने औलाद नहीं दी। बारिश होना थी, हो गई, हमारे हाथ में नहीं है। न किसी एमएलए और एमपी के हाथ में है, न किसी मिनिस्टर के हाथ में है, न किसी मंत्री के हाथ में। अगर ऐसा होता भी तो हम ज़रूर आपके इस इलाके के एमएलए से गुजारिश कर देते कि आज के दिन की बारिश रोक लो। आपके इलाके के एमपी से हम गुजारिश करते कि भाई 2 घंटा जलसा हो जाने दो, उसके बाद में फिर बारिश बरसवा देना। चीफ मिनिस्टर से गुजारिश की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा यकीन ये है कि अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। मायूस नहीं होना चाहिए। आपने ताउन किया, मेहनत की, दौड़े, पंडाल लगाया, शामियाना लगाया, माइक, सब कुछ इंतज़ाम किया, लेकिन बारिश ने थोड़ा मौसम ख़राब कर दी। मौसम की ख़राबी ने हमारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। लेकिन हमें ना उम्मीद नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के हर काम में मसलहत है। मोमिन अल्लाह के हर काम को अच्छी नज़र से देखता है। कुछ मुल्हिद किस्म के
लोग थे, एक दरख्त के नीचे लेटे हुए थे, उसमें एक मुल्हिद, अल्लाह को न मानने वाला, क्या कहता है कि देखिए अल्लाह भी कितना बड़ा बेवकूफ़ है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। उसने क्या कहा, देखिए अल्लाह भी कितना बड़ा पागल है, जो बड़ा फल है उसको ज़मीन के ऊपर लगाता है और जो छोटा फल है उसको पेड़ के ऊपर लगाता है। वो आम के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, सामने उसको तरबूज दिखाई दे रहा था ज़मीन पर। वो कह रहा देखो अल्लाह कितना पागल है, तरबूज बड़ा है, इसकी हिफाजत करना चाहिए ताकि कोई लेके ना भागे, इसको ऊपर लगाना चाहिए था, इसको तो उसने ज़मीन पे लगा दिया, और आम उसको ज़मीन पे लगाना चाहिए था, उसको ऊपर लगा दिया। अभी लेटा था, इतना सोच ही रहा था कि अचानक हवा चली और एक आम टूट कर उसकी नाक पे गिरा। उसकी अक्ल ठिकाने आ गई, कहने लगा नहीं नहीं अल्लाह ने जो किया वो अच्छा किया। आम गिरा, नाक बच गई। अगर ये तरबूज लगा होता तो मेरी नाक ही टूट जाती, मेरा चेहरा बिगड़ जाता। फौरन उसकी अक्ल ठिकाने आ गई और उसने कहा नहीं अल्लाह जो करता है वो अच्छा ही करता। नहीं ठीक है, कम से कम वो मुल्हिद था, काफिर था, एक आम के टूटकर गिरने से उसकी अकल तो ठिकाने आ गई, लेकिन हम मुसलमान होकर हमारी अकलें ठिकाने नहीं आ रही। सुना होगा आपने वो किस्सा कि एक बादशाह एप्पल काट रहा था, सेब काट रहा था और छुरी चला रहा था जल्दी जल्दी सेब को काट के खाने में। अचानक उसकी छुरी उसकी उंगली पर चल गई और कहता ओह, ब्लड आ गया, खून। उसके वजीर ने कहा ओह ये क्या हुआ। जल्दी से उसको पोंछा और पोंछने के बाद, साफ करने के बाद कहा कोई बात नहीं बादशाह साहब, कोई बात नहीं, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, हो सकता है इसमें भी कोई भलाई रही हो। बादशाह को गुस्सा आया, कमीने, मेरी तो उंगली कटी है और ये कह रहा अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है, नहीं इसको खुशी हो रही है। उस वक्त तो वो गुस्सा पी गया, उस वक्त तो वो गुस्सा कंट्रोल कर गया। लेकिन बादशाह को शिकार का बड़ा शौक था। 1-2 महीने के बाद शिकार खेलने के लिए गया तो अपने वजीर को साथ में ले गया, चलो चलते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद दस्तरखान लगाया, वहां से जो खाना लाए थे दस्तरखान पे बैठ के खाने लगे दोनों, बादशाह और वजीर। बादशाह ने कहा कुएं से पानी खींचो वजीर, चलो पानी पीते हैं। जैसी वजीर ने बाल्टी डोल कुएं में डाला और देखने लगा कुआं कितना गहरा है, बादशाह ने पीछे से धक्का दे दिया वजीर को, एक लात मारी, वजीर कुएं में गिरा। जब वजीर कुएं में गिरा तो बादशाह ने कहा कहो वजीर अब क्या कहते हो, जब मेरी उंगली कटी थी तब तो कह रहे थे कि अल्लाह जो करता है बड़ा अच्छा करता है, अब बोल, मैंने लात मारी गिरे कुएं में, अब बोल अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। वजीर ने कहा कि मेरा ईमान तो अल्लाह के ऊपर है, इसमें भी अल्लाह की कोई मसलहत होगी, अल्लाह जो करता है वो अच्छा ही करता है। अच्छा हुआ कि कुएं में ज़्यादा पानी नहीं है। बादशाह को गुस्सा आया, कमीना, मैं तो सोच रहा था कहेगा बचा लो भाई निकाल लो, लेकिन ये कह रहा इसमें भी कोई